हेलो डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं क्वेश्चन जेईई मेन 4 अप्रैल 2025 का डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेट एम एंड एम बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स, एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, एक्स सो ऑन अप टू एक्स पावर 21, एक्स बिलोंग्स टू रियल इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटिन्यूस रिस्पेक्टिवली, देन एम प्लस एन अपने को बताना है। तो अपने को यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक्स ऑल द रियल नंबर्स वैल्यू ले रहा है तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, मतलब है ना, जहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स क्या मैक्सिमम है एक्स, एक्स क्यूब, एक्स पावर 5 सो ऑन अप टू एक्स पावर 21 का। तो एफ ऑफ एक्स को एक बार रीडिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है। सबसे पहले एक्स अगर सोचा जाए कि भैया -1 से पीछे, -1 से पीछे और -1 से 0 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे तो इसलिए उसको अलग, और फिर 0 से 1 को अलग और 1 से आगे वाले को अलग। ये अच्छा स्टेप था जो आपको सोचना था इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे -1 से अगर देखें कि भैया पीछे -1 से पीछे ये देखें तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जितना वो बड़ा पावर आता जाएगा उतना वो ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। तो सबसे कम पावर पे ही आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, यानी कि x इज़ लेस देन -1 पे x आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम कहेंगे कि अगर x -1 से बड़ा या बराबर है और 0 से छोटा है, तो इसमें -1 से 0 के जैसे जैसे पावर्स हम बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही छोटा नेगेटिव नंबर होता जाएगा। ये बात आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितने पे आ जाएगी, इसलिए जो मैक्सिमम पावर है उसी पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी x की पावर 21। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 0 से आगे और 1 से नीचे। 0 से आगे और 1 से नीचे में भी सेम प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हम x की पावर बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही छोटा पॉजिटिव नंबर होता जाएगा। तो उतना ही छोटा पॉजिटिव नंबर होता जाएगा तो हमें तो मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम तो x पावर 1 पे ही आ जाएगा, क्योंकि x पावर 21 सबसे छोटा नंबर होगा। आप एक एग्जांपल लेके भी सोच लीजिए, जैसे 1/2 पे पावर 21 जब छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू 1/2, तो हमने 1/2 पावर 1 यानी कि x को ही ले लिया। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं जब x क्या होगा 1 से बड़ा, ऑफ कोर्स तब हाईएस्ट पावर पे ही हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें मैक्सिमम देखना है। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स को क्लियरली देख लिया। अब यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी की बात करें, m क्या है, m इज़ द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड n इज़ द पॉइंट ऑफ नॉन कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी की बात करें तो -1 के पीछे से इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 के जस्ट लेफ्ट नेबरहुड में -1 पे इसकी आंसर 1 आती है, तो -1 आती है। और -1 से जस्ट आगे भी -1 पावर 21 ही बन जाएगा, जो कि -1 आएगा। तो -1 पे ये कंटिन्यूस होगा। और उसके पीछे -1 के पीछे तो हर जगह लीनियर फंक्शन कंटिन्यूस है। -1 से 0 के बीच में भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है। 0 टर्निंग पॉइंट पे देखते हैं, 0 के लेफ्ट नेबरहुड में 0 पावर 21 0, 0 के राइट नेबरहुड में 0 ही आ जाएगा इसमें डाल के, 0 पे भी 0, तो 0 पे भी कंटिन्यूस है और बीच में भी पॉलिनोमियल और लीनियर कंटिन्यूस है इन इंटरवल्स में। और 1 से आगे हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है, 1 पे खुद पे ये 1 आ जाएगा और 1 पे ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी राइट नेबरहुड में, ठीक है। और 1 पे खुद पे भी ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव की भी अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ 1 पॉजिटिव की भी अगर आप बात करें तो वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच, जहाँ पे एच 0 को अप्रोच करता है तो वो एफ ऑफ 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 से ये क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि -1, 0 और 1 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये यहाँ पे जो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स थे n, तो n का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से f डैश x से हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी इजीली पता लगा सकते हैं। वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 21 इंटू एक्स की पावर 20, इसका आ जाएगा फिर से 1 और फिर से आ जाएगा 21 एक्स की पावर 20 इन द रिस्पेक्टिव डोमेन्स। तो डोमेन्स क्या थी, जब x -1 से छोटा है। अगली डोमेन है जब x -1 से 0 के बीच में, उससे अगली डोमेन है जब x 0 से 1 तक है, उससे अगली डोमेन है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे बेटे LHD RHD से ही हम पता लगा सकते हैं इजीली। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो -1 से पीछे जो है वो हमें क्लियरली क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और राइट हैंड डेरिवेटिव -1 पे कितना आ रहा है, 21 एक्स पावर 20, उसमें -1 को डाल दो तो 21 आ जाएगा। तो -1 पे LHD RHD दोनों इक्वल नहीं है, तो एक तो ये पॉइंट आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। इसी प्रकार अगर हम 0 की बात करें तो 0 पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 के पीछे से जो आएगा डेरिवेटिव वो 21 एक्स पावर 20, उसमें 0 डालने से ये 0 आ जाएगा। 0 के आगे से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो अगेन यहाँ पे भी एल एच डी के बराबर नहीं है, तो ये भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गया। 1 पे देखें, 1 के पीछे से इसका आंसर एफ डैश का आंसर 1 आ रहा है, 1 के आगे से 21x/20 आ रहा है, और उसमें अगर 1 डाल दें जो राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव है, तो उसमें ये 21 आ जाएगा। 21 इंटू 1/20 21, तो 1 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं, 3। तो m+n कितना मिल गया हमें m+n मिल गया 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम रीडिफाइन करके इजीली कर सकते थे। आपको फिर भी अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप ऐसे अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। कोई भी और आपका डाउट होगा हम ज़रूर इसमें वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।